हमारे स्टूडेंट ज्ञान सीवन में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं अनूप दुबे आज जो है विज्ञान में केमिस्ट्री का जो है 26 क्वेश्चन लेके आए हैं, जो यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 में पूछा जाएगा। 20 नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो होंगे उसमें से इस 6 नंबर आपका जो है केमिस्ट्री होगा, बाकी 7 बायोलॉजी और 7 जो है फिजिक्स होगा, जिसमें से हम आपको वे एक एक करके सबका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देंगे और गारंटी लेते हैं कि ये जो 26 क्वेश्चन है इसी में से आपका 6 नंबर आएगा। जो 6 क्वेश्चन पूछेगा इसी से आएगा। ये समुद्र मंथन है, इसको जो है बहुत ही सावधानी पूर्वक बनाया गया। इसे ध्यान दें, इसे रट लें ताकि आपका 6 नंबर पक्का हो जाए। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, अन्यथा आपका 6 नंबर छूट सकता है। बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, इसलिए ध्यान दें अगर आपको परीक्षा को टॉप करना है। चलिए अगला देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है ये FeO3 + 2Al गिव्स Al2O3 + 2Fe। आपसे पूछा है कि यह कौन सी अपक्रिया है? संयोजन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया, ये कौन सा अपक्रिया हो जाएगा? देखिए यह अपक्रिया जो है विस्थापन अपक्रिया है। कौन सी अपक्रिया है? विस्थापन अपक्रिया है, क्योंकि इसमें देखिए Al O3 to Ale, यहाँ पे Fe को Al हटा के अपने हो जा रहा है। इसका मतलब इस अपक्रिया का परिभाषा क्या है? वह अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके समूह या यौगिक से विस्थापित करके उसकी जगह पे अपने स्थान ले लेता है, उसे विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। इसलिए ये आपका जो है डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाए। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखिएगा। तो अगला हमारा है, अगला पूछा गया हमसे, देखिए फिर एक अपक्रिया दिया है 2FeCl3 + 2H2O + Y गिव्स 2FeCl2 + H2SO4 + 2HCl। रासायनिक अपक्रिया में Y क्या है? पूछा है कि Y का स्थान क्या है इसमें। तो Y का स्थान क्या हो जाएगा? तो Y का स्थान जो होगा इसमें SO2 होगा, इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है गाइज? क्या होगा? तो PbNO3 का होल ट्वाइस होता है, इसलिए यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए देखिएगा, तो बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिन अपक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? प्रतिस्थापन अपक्रिया, उभय अपघटन अपक्रिया, योगात्मक अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? उन्हें द्विविस्थापन अपक्रिया कहा जाता है, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका करेक्ट है। चलिए अगला देखते हैं। H2S विलयन का pH मान है क्या है? 0 है, 7 है, 7 से कम है, 7 से अधिक है। तो क्या होगा? पांचवें का 7 से कम होता है, क्योंकि यह जो है अम्लीय होता है, इसलिए आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है शुद्ध जल का pH मान क्या है? ये सबको पता होगा। शुद्ध जल का pH मान क्या होता है? 0, 8, 6, 7। तो कौन सा ऑप्शन सही है? जल उदासीन है या एक यौगिक है, इसलिए इसका क्या होगा? 7 हो जाएगा। बी ऑप्शन सही है।
चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया हमसे, निम्नलिखित में कौन सा कथन उदासीन घोल के लिए असत्य है। पहला उत्तर देखिएगा, पहला दिया है हाइड्रोजन आयन H+ के सांद्रण का 10 पे 10 मोल लीटर प्रति लीटर, हाइड्रॉक्सिल आयन OH- के सांद्रण का मूल्य 10⁻⁻⁷ मोल प्रति लीटर। सी ऑप्शन है पीएच का मान 0 होता है। डी ऑप्शन दिया गया है पीएच का मान 7 होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आपका जो सातवां है, सातवां का पीएच का मान जो है 0 होगा, यह ऑप्शन आपका सही है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, धामन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? सबको पता होगा गाइज, आप लोग कमेंट कीजिए। और हाँ, ध्यान दीजिए, नवंबर के बाद दिसंबर से मैं आपको लाइव क्लास कराऊंगा जो है, उसमें आप लोग तैयार रहिएगा। तो 8वें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 8वें का होगा Na2CO3 × 10H2O, ये होता है धामन सोडे का सूत्र। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपका वी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा है, निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है। गाइस ध्यान दीजिएगा, कि मैं कहता हूँ 100%, 90 नहीं 100% जो भी 6 नंबर यहाँ से आएगा केमिस्ट्री में, इन्हीं 26 क्वेश्चन से आएंगे, इसलिए इसको रट लीजिए। अगर आपको बिलीव ना हो तो आप मेरा अगला वीडियो जाके देखिए, मैं एक दिया हूँ मानव में जनन, उसमें जो है पिक्चर दिया गया है, अगले बोर्ड के लिए दिया गया था, अब की बार भी उसी में से पिक्चर आएंगे, इसलिए उसको तैयार भी कर याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा एक बार, और देख लीजिए कि आया है कि नहीं आया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस 9वें का क्या हो जाएगा? तो 9 नंबर का क्वेश्चन, NaHOSO4 क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है, तो कौन हो जाएगा? NaHSO4। तो वी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 10 नंबर पूछा है, पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है? फिटकरी का, बेकिंग सोडा का, धामन सोडा का, किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर 10वें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? CaOCl2। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। इसका नाम आप लोग बताइएगा, नहीं मालूम हो तो बताना, मैं बता दूंगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, धामन सोडे का रासायनिक नाम क्या है? धामन सोडे का रासायनिक नाम क्या है? देखिए सबको पता होगा धामन सोडे का रासायनिक नाम क्या है, बताइए, आप लोग बताइए। सोडियम कार्बोनेट, वेरी गुड। कौन सा सही है? सोडियम कार्बोनेट, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, एंटीमनी क्या है? 2024 में पूछा गया था कि एंटीमनी क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है यूपी बोर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। एंटीमनी क्या है? धातु, आधातु, उपधातु, मिश्र धातु। तो एंटीमनी जो है या उपधातु है, सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्लियर नहीं आ रहा था। चलिए देखिए अब दिखाई देगा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल में अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है? Ag, सोना, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, कॉपर। तो कौन सी धातु है? कौन सा ऑप्शन सही है? 13 नंबर का क्वेश्चन, के, पोटेशियम, बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती? Fe फेरस, Zn जिंक, Cu कॉपर, Mg मैग्नीशियम। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आपका 14 का जो है कॉपर है, सी ऑप्शन सही है। कॉपर का सूत्र क्या होता है? Cu। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अम्ल से हाइड्रोजन अलग करने वाली धातु क्या है? बताइएगा, Mg या Zn या Pt या Cu या Hg मरकरी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 15 नंबर का जो है Mg या Zn, ए ऑप्शन सही है। Mg मैग्नीशियम है, Zn जिंक है।
चलिए अगला देखेंगे, फफोलेदार कॉपर है, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जाकर कहीं से देख लीजिए, पता कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको याद करिए, यहीं से आपके 6 नंबर आएंगे। 16 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या हो जाएगा, पूछा है फफोलेदार कॉपर है, शुद्ध कॉपर, कॉपर का अयस्क, कॉपर की मिश्र धातु, कॉपर जिसमें 2% अशुद्धियाँ होती हैं, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कॉपर जिसमें 2% अशुद्धियाँ होती हैं, ये सही है। चलिए अगला देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, मैट में मुख्यतः होता है, मैट में क्या होता है, FeS, दूसरा है Cu2S, Cu2S तथा FeS या Cu2S तथा Fe2S3, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, तो हो जाएगा इसका 17वें का कौन सा ऑप्शन सही है गाइस, चलिए इसको बताइए कौन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर, एल्केनों का सामान्य सूत्र क्या है, तो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है, CN2N+2, CN2N, CN2N-2, C2H4, तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, CN2NH2N+2, ये आपका करेक्ट है। ठीक, अगला देखिएगा, ए ऑप्शन सही है यहाँ पे। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है, एल्कीन है, इन निम्नलिखित में से एल्कीन है, तो एल्कीन में मैंने आपको बताया था कि एल्केन में सिंगल बॉन्ड लगता है और एल्कीन में डबल बॉन्ड लगता है और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड लगता है, तो वैसे भी आप पता कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड इसी में है। जब भी आपको एल्केन पूछेगा सिंगल बॉन्ड देखिएगा, एल्कीन पूछेगा डबल देखिएगा, एल्काइन पूछेगा ट्रिपल देखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन, ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह क्या है, ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह क्या होगा, चलिए बताइएगा। 20 नंबर का, ब्यूटेनोन किस में जुड़ता है, नॉन किस में जोड़ा जाता है बताइए। जी हाँ, CO में, कीटोनी समूह का है ना, कीटोनी समूह, तो यहाँ पे वी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है, C+G O। अगला 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह क्या है, प्रोपेनल, नॉल किस में जुड़ता है बताइए, नॉल किस में जोड़ा जाता है, पढ़ाया गया आपको जी, नल है, नल, प्रोपेनल, जी हाँ, CHO, ए ऑप्शन करेक्ट। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एस्टिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होगा, एस्टिक अम्ल बताइएगा, क्या जोड़ा जाता है इसमें, ओइक जोड़ा जाता है, क्या जोड़ा जाता है, ओइक, तो कार्बन की संख्या कितना होती है एस्टिक अम्ल में, क्या सूत्र है, CH3COOH, 2 कार्बन है, क्या हो जाएगा, 2 पे एथ आएगा, तो एथेनोइक अम्ल हो जाएगा, कौन सा, एथेनोइक अम्ल हो जाएगा, इसलिए आपका वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एसीटोन CH3COCH3 का IUPAC नाम क्या होगा, एसीटोन, तो एसीटोन का IUPAC नाम क्या हो जाएगा, क्या होगा गाइस, 3 नंबर देखिए दे गया है, ब्यूटेनोन, प्रोपेनोन, ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 23 का कौन सा ऑप्शन सही है, प्रोपेनोन, कौन सा हो जाएगा, प्रोपेनोन, इसलिए वी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, प्रोपेनोन होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला पूछा है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है, प्रोपेन, देखिए एल्कीन ग्रुप है, तो एल्कीन का क्या होता है, कार्बन की संख्या का दूना प्लस 2 ऐड करना होता है, तो जो कार्बन की संख्या उसका दूना करेंगे और प्लस ऐड करेंगे, 2 का उसमें गुणा कर देंगे और 2 जोड़ देंगे, तो यहाँ पे एल्केन प्रोपेनोल, प्रोप पे क्या आता है, 3 आता है, तो कार्बन की संख्या 3 होनी चाहिए, तो 3 दूना 6 और 2 8, इसलिए वी ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए ऐसे निकालिएगा जो मैंने आपको बताया। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिक है, पूछा असंतृप्त यौगिक है,
असंतृप्त यौगिक कौन है? देखिए एल्केन जो समूह है, हमने आपको क्या बताया था, एल्केन को छोड़ के, सिंगल बॉन्ड को छोड़कर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो हैं ये सब क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, और जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और एल्केन जो है वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो यहाँ पे आपको पूछा है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या क्या है यहाँ पे, तो आप जोड़ते जाइए कार्बन की दोनों। यहाँ पे कार्बन CH4 ये तो संतृप्त है बी। ये देखिएगा 2 दूना 4, 4 और 2 6, ये भी संतृप्त है। तीसरा देखिए डी, देखिएगा C3, 3 दूना 6 और 2 8, ये भी सही है। इसका मतलब आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो यही सही है, C2H2 ये आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक, ऐसे आप निकाल लीजिएगा। चलिएगा 26 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस यौगिक में कीटोन समूह उपस्थित है? आपको ओपन साइकिल दिया, इसमें पता लगाना कि कौन सा है जिसमें जो है कीटोन है। तो कीटोन का क्या होता है, CO। तो CO देखिए यहाँ पे किसमें है, मैच कीजिएगा किसमें है जी। हाँ देखिए, हाँ जी, डी ऑप्शन देखिएगा, CH3 फिर डबल बॉन्ड O, CH3 CO, ये सही है आपका। देखिए अल्केन ग्रुप से ही जुटेगा ना, ये अल्केन से ही तो CO जुटेगा। तो यहाँ पे अल्केन से जुड़ा है, इसलिए आपका ये जो है सही है, डी ऑप्शन। एल्केन देखिएगा एल्केन समूह से ही जुड़ेगा। जब भी कोई प्रक्रियात्मक समूह उसमें जुड़ेगा तो वो जुड़ेगा जो, तो एल्केन से ही जुड़ेगा। तो इसलिए आपका ये आपका डी ऑप्शन सही है। धन्यवाद। आपको मैं बता दूं कि आपको जो है जल्दी मैं बायोलॉजी का भी उपलब्ध कराने वाला हूं, फिजिक्स का भी। ये 20 से देखिए इसमें 26 क्वेश्चन है। हो सकता है बायोलॉजी थोड़ा 7 नंबर का है, उसमें आपके बहुत से 28 हो सकते हैं, 28-30 क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन गारंटी है कि जो मैं आपको दे रहा हूँ ये इसी में से आएगा, इससे आगे नहीं आने वाला है। तो इसमें आपका 6 नंबर पक्का, बायोलॉजी में 7 नंबर पक्का कर दूंगा। इसके बाद फिजिक्स में भी, और जो भी सब्जेक्ट आपके हैं मैं सब सब्जेक्ट का लेके आऊँगा, ऑब्जेक्टिव और प्लस आपको लॉन्ग भी दूंगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और जुड़े रहिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपका जो है पेपर की तैयारी और अच्छी तरह से हो जाए। धन्यवाद प्यारे स्टूडेंट।